चरितं वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज श्रेया जी गा रही है ना भजन। आवाज आने से बराबर। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हार नाना हिम्मत से कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत सुंदर, इंस्पायरिंग भजन, इक्वली वेल सन, बहुत अच्छा है। चलो आगे बढ़े। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अलग अलग यज्ञों का वर्णन किया भगवान ने, 12 प्रकार के अलग यज्ञ वर्णन किया और फिर अर्जुन को कहा द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो सहज ही हमें प्रश्न होता है, अगर सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है तो ज्ञान प्राप्त करे कैसे? तो ज्ञान प्राप्त करने का साधन भी बताया, उसकी विधि बताई भगवान ने श्लोक नंबर 34 पे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी और तत्वदर्शी है ऐसे गुरु के पास जाना, उनको प्रणिपात करना, नमस्कार करना, प्रश्न करना और उनकी सेवा करना, तब वो उनके पास जो ज्ञान है उपदेक्षन्ति यानी आपको उपदेश देंगे उस ज्ञान।
तो ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर कर, उनसे प्रश्न पूछकर, उनकी सेवा कर कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके बाद ज्ञान की यदि इतनी महत्ता भगवान कह रहे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, उसे श्रेष्ठ कहा भगवान ने। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान में वो क्या बात है जो उसे श्रेष्ठतम करती है? तो ये समझाने के लिए उसके बाद 3 श्लोक भगवान ने ज्ञान का महात्म्य, हमारे जीवन में, मुक्ति में, मोक्ष प्राप्त करने में ज्ञान कहाँ उपयोगी होता है, इसके 3 श्लोक भगवान ने आगे कहे अर्जुन को। उसमें से एक श्लोक हमने पिछली बार देखा, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। ये जो जिसने जान लिया उसे पुनः मोह उत्पन्न नहीं होता है संसार के प्रति, और ऐसे व्यक्ति की मुक्ति होती है। संसार के प्रति मोह यही बंधन का कारण है। ये मोह ही बंधन है जो हमारी मुक्ति के रास्ते में आता है। आसक्ति, आकर्षण सभी सांसारिक चीजों का मुक्ति में बाधक। हमें टेम्पररी मोह होता है, स्मशान वैराग्य है, ये एक पद है, एक शब्द है। स्मशान में जाकर जब हम किसी शरीर को अग्निदाह दिया, ये संस्कार हम देखते हैं, हमें रियलिटी आंख के सामने है। अंत में यही है, कुछ भी कर ले तेरे जीवन में, अंत सभी का यही है। ये हमारी गति है, इसमें कोई संदेह नहीं, इससे कोई छूटने वाला नहीं। समझदार कौन है? यहां तक पहुंचने के लिए हमें जो मार्ग काटना है, जैसे हम जीवन कहते हैं, वो मेरा जीवन में कैसा बनाऊं। एक दिन सब छोड़ के जाना है, आए थे भी बिना कुछ लिए हुए। ये बीच की जो यात्रा है, ये यात्रा कैसी होनी चाहिए? ये यात्रा मनुष्य के जैसी, जिसमें आप भी इवॉल्व हो, प्रगति करो, और आपके साथ जो जुड़े हुए हो इनकी भी आप प्रगति करो। ये केवल मनुष्य को भगवान ने भेंट दी है बुद्धि के द्वारा, कि आई कैन डू प्रोग्रेस। मैं जिस सहज अवस्था में जन्मा हूं, आवश्यक नहीं कि उसी अवस्था में मेरी मृत्यु होगी। अन्य सभी जीव जैसे जन्मते हैं वैसे ही मृत्यु होता है उनका, बीच में बिल्कुल उनकी प्रगति नहीं होती, जैसे आए थे वैसे ही गए। लेकिन हम मनुष्य है, हम आए थे उससे कई ज्यादा इवॉल्व होकर, कई ज्यादा प्रगति कर कर इस संसार से जाएंगे। एक हम स्वयं प्रगति करेंगे, और दूसरा हम अन्य को भी प्रगति करने में सहाय रूप होंगे। जो मुझे मिला है केवल मेरे तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं दूसरों के उद्धार के लिए भी उसका उपयोग करूंगा। जो सत्मार्ग मुझे दिखा है, केवल मैं अकेला नहीं चलूंगा उसके ऊपर। भगवान ने 2 हाथ दिए, मेरे दोनों हाथों से 2 व्यक्ति को लेकर मैं चलूंगा उस सत्मार्ग पर। केवल मनुष्य कर सकता है ये, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान और कर्म जब मिश्रित होते हैं तो उसका फल दिखता है। ये कब मिश्रित होंगे? स्वयं के लिए हम जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, हमारा जो भी कर्म है स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, अन्य के लिए कुछ भी नहीं। ये स्वार्थ वृत्ति है। ये वृत्ति क्यों रही? क्योंकि विश्व के सभी जीव के ऊपर प्रेम नहीं। मुझे प्रेम केवल अपने आप पर और मेरे परिवार पर। इसके लिए मेरा सारा ज्ञान और मेरे सारे कर्म, मेरे सारे एफर्ट्स, मेरा सारा जीवन केवल स्वयं के लिए ही व्यतीत होता है। जिस दिन सारे विश्व के ऊपर प्रेम उत्पन्न होगा, जिस दिन सारा विश्व, औषध, वनस्पति, जंतु, पशु, पक्षी सभी मुझे अपने लगेंगे, मेरा परिवार लगेगा, वसुदैव कुटुंबकम लगेगा, उस वक्त इस ज्ञान का उपयोग, मेरे जीवन में जो शरीर में जो शक्ति है जिसके द्वारा मैं कर्म कर रहा हूं, उसका सदुपयोग
मैं ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, अन्य जीव के लिए उसका उपयोग करूं। तो ये भाव सर्वोच्च है। जब सद्भाव उत्पन्न होता है तब सत्कर्म होता है, और तब जाके सत्य ज्ञान हम अन्य की सेवा में लगाते हैं। ज्ञान प्राप्त हो सकता है लेकिन भाव नहीं रहा तो कर्म केवल स्वयं के लिए होगा। अन्य के लिए क्यों नहीं होता? अन्य के लिए भाव नहीं। इसके लिए हर जगह पर एक ही बात आई है, वासुदेव सर्वम। हर एक अणु अणु में, हर एक जीव में, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में ईश्वर ब्रह्म है। ये ब्रह्म दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक भाव उत्पन्न नहीं होगा कि हम सब एक। सुनने से हमारी बिलीफ होगी, हम मानेंगे कि हाँ ये बात सही है, लेकिन जब तक वो हृदय को छुएगी नहीं तब तक कर्म में परिवर्तित नहीं होगा। या तो हृदय को छूना चाहिए या तो बुद्धि इतनी तीव्र होनी चाहिए, ये सत्य है और ये करना है। आइदर निर्धार चाहिए या तो फिर भाव चाहिए, कंपैशन। अब दोनों हो गए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो एक ज्ञान चाहिए, एक कर्म चाहिए, और ये दो सतमार्ग पे लाने के लिए सद्भाव चाहिए। ये बात समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान का महत्व पिछले श्लोक में हमने देखा। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। वही बात, येन भूतान्यशेषेण, अशेष, शेष यानी जो पीछे रह जाता है वो, रिमाइंडर, अंत में जो रह गया वो, शिल्लक मराठी में कहते हैं जिसे। अशेष, कोई भी पीछे नहीं रह गया, यानी सर्व, कोई भी बाकी नहीं रह गया, वो अशेष। शेष यानी कोई ना कोई बाकी रहे। हमारे सत्संग इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव। विश्व का कोई भी व्यक्ति वेलकम है। भेद दृष्टि, कौन है, क्या करता है, क्या पढ़ाई, नथिंग, भूत मात्र, अशेष। वी आर वेलकमिंग ईच एंड एवरी पर्सन। बाकी ऑर्गेनाइजेशन देखो, दे ऑल आर एक्सक्लूसिव। जो मेंबरशिप लेता है वही आ सकता है। हमने कभी जूम में मेंबरशिप रखी नहीं, हम एंट्री देंगे तो ही यू कैन कम इनसाइड। इट्स ओपन फॉर ऑल। इसके लिए धर्म सर्वोपरि है, स्पिरिचुअलिटी सर्वोपरि है। इट कवर्स एवरीबॉडी, अशेष, किसी को पीछे नहीं छोड़ती। इट्स फॉर ऑल, दैट इज द ग्रेट। तो पहले ये सारा विश्व मुझे अपना लगता है। हर एक जीव मात्र में, हर एक अणु में ब्रह्म है, और वही ब्रह्म, वही आत्मा मेरे अंदर भी। ये सारा विश्व मुझसे अलग नहीं है, मैं ही हूं। और उसके बाद जैसे हमें ब्रह्म दर्शन, आत्म दर्शन होता है, उसी क्षण साइमल्टेनियस क्रिया है ये। उसी क्षण परम तत्व का भी दर्शन होता है। कहने के लिए दो क्रिया, दो अलग अलग वस्तु है, आत्मा का दर्शन और परमात्मा का दर्शन, लेकिन एक ही क्रिया के द्वारा होता है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा दर्शन करना। लेकिन दर्शन का वक्त हुआ नहीं है, समय हुआ नहीं है, और पर्दा गिरा हुआ है। भगवान की मूर्ति के सामने पर्दा है, हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही समय हुआ और वो जो भी वहां के महाराज थे उन्होंने पर्दा हटाया, जैसे ही पर्दा हटाया हमें भगवान के दर्शन हुए। क्रिया क्या थी? पर्दा हटा, पर्दा हटाने की क्रिया की, और हुआ क्या? भगवान का दर्शन। वैसे ही दो चीज करने के लिए एक ही क्रिया। एक घड़े में पानी भरा है, वो घड़े में
हमें आकाश, हवा, स्पेस भरनी, तो हम क्या करेंगे? घड़े का पानी उल्टा करेंगे। जैसे ही घड़े का पानी सब निकाल दिया, क्रिया एक ही है, लेकिन इमीडिएटली स्पेस, एयर, अवकाश उसमें भर गया। एक क्रिया से दो चीज, पानी भी निकला और हवा भी भर गई, पर्दा भी हटा और भगवान के दर्शन भी हो गए। वैसे ही आत्मा के ऊपर अविद्या का आवरण है। ज्ञान के द्वारा जैसे ही ये आवरण हटा पर्दे के समान, वैसे ही आत्मा का दर्शन हुआ। स्व अनुभूति प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। प्राप्त वस्तु बाह्य होती है, जो बाहर से मिला है। शरीर प्राप्त किया, इसीलिए तो उसका त्याग संभव है। ये अनुभूति का विषय है आत्मा। पर्दा हटाना है, आवरण हटाना है, दर्शन अपने आप होगा। तो जैसे ही ये सारा ईश्वर ब्रह्ममयी है, मैं भी ब्रह्म हूं और सारा विश्व मेरे अंदर है, जैसे ब्रह्म दर्शन हुआ, आत्म दर्शन हुआ, वैसे ही इमीडिएटली परमात्मा दर्शन, पर ब्रह्म दर्शन हुआ। तत्वम अस्ति, तत् यानी ईश्वर, वो, त्वम यानी आप, सारा विश्व और आप, असि यानी है। आप में और उसमें कोई अंतर नहीं। सांख्य दर्शन, आप और भगवान एक ही, आप और परमात्मा एक ही है। एक एक क्षण में रियलाइजेशन। ये न भूतान्य शेषेण, पहले ये ज्ञान हुआ कि हम सब एक है, कोई अशेष नहीं, कोई भी अलग नहीं उससे। वी ऑल आर वन। द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि, द्रक्ष यानी देख। और फिर पहले सारे विश्व को अपने अंदर देखा, और फिर मैं स्वयं सारे विश्व के साथ ईश्वर के अंदर। द्रक्ष्यम श्याम अन्यथो मयि, मयि यानी मेरे अंदर, भगवान कृष्ण, सारा विश्व मेरे अंदर है। ये अनुभूति हुई, ये ज्ञान हुआ। और जैसे ही तत्व ज्ञान होता है, आत्मा ये तत्व है, ब्रह्म ये तत्व है, सारी सृष्टि का परम तत्व ब्रह्म है। उसे आत्म दर्शन करो कहो, ब्रह्म दर्शन कहो, तत्व दर्शन कहो, ये सभी एक बात। जैसे ही तत्व का दर्शन हुआ, सारे विश्व का ज्ञान हो गया। स्थान और काल से अबाधित त्रिकाल ज्ञान तत्व दर्शन के द्वारा ये होता है। तो ये ज्ञान की महिमा भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, कि ये तत्व ज्ञान ऐसा है जो प्राप्त करने के बाद संसार के प्रति कोई भी मोह नहीं रहता, और हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष जिसे संपन्न होता है वो। ये 35वां श्लोक था हमारा, जो पिछली बार हमने समापन किया। इससे आगे दो छोटे श्लोक है, 36 और 37, जिसमें भगवान ने ज्ञान का ही वर्णन कंटिन्यू रखा है। 36वां श्लोक शुरू करेंगे, आपके सामने, तो आप भी पढ़िए। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य प्राप कृतम सर्व ज्ञान प्लवेनैव रुजिन संत्यरिष्यसि। ये हम सबके लिए श्लोक है, मनुष्य लोग के लिए, मनुष्य के लिए। पाप कौन करता है? पशु पक्षी प्राणी करते हैं कि मनुष्य करता है? ज्यादा पाप कौन करता है? सोशल क्वेश्चन। पाप यानी भारी शब्द है पाप, गलती, वीकनेसेस ज्यादा किसमें? मनुष्य करता है कि अन्य जीव करते हैं ज्यादा पाप? इसके लिए पहले पाप की व्याख्या करनी पड़े। एक शेर बकरी का शिकार करता है अपने पोषण के लिए, तो वो क्या पाप करता है? ये सोचने का विषय है। तो शेर कितना बड़ा पापी हो गया, एक जीवन काल में कितनी गाय बकरी को खा गया। एक जज है जो फांसी की सजा सुनाते हैं, और एक जल्लाद है जो एक्चुअल फांसी देता है। ये क्या पाप कर रहे हैं? प्रश्न है। बिल्कुल नहीं। ये लोग, शेर है वो सहज जीवन जिसे प्रकृति ने उसको दिया, वो उसका सहज कर्म है, निर्वाह कर्म, सर्वाइवल कर्म। और जज और जो जल्लाद करता है वो कर्तव्य भाव से करता है। ये दोनों को पाप नहीं लगता है। तो पाप किसको लगता है? जो स्वार्थ भाव से होता है वो पाप। हम समझ बूझकर हमारे कुछ फायदे के लिए जब करते हैं,
तब पाप। अन्य जीव को समझ ही नहीं है स्वार्थ क्या है, सहज जीवन जी रहे वो। प्रकृति ने जैसा मैकेनिज्म फिट करके भेजा है, जैसा प्रोग्रामिंग करके भेजा है, वैसा जीवन। केवल मनुष्य को चॉइस दिया भगवान ने कि जा तुझे ऐसी बुद्धि देती हूँ कि तू निर्णय ले सके, ऐसा मन देता हूं कि तू इच्छा कर सकेगा, लेकिन प्रकृति के असर के होगा, असर के नीचे होगा। मन अच्छी भी इच्छा करेगा, बुरी भी करेगा। बुद्धि अच्छा निर्णय भी लेगी, बुरा निर्णय पर लेगी। अहंकार जो तेरा है वो क्रिएशन भी करेगा और डिस्ट्रक्शन भी करेगा। नाउ द गेम बिगिंस। मुझे कौन सा मार्ग अपनाना है, ये कि ये। हमारी बुद्धि के ऊपर स्वार्थ के आवरण चढ़ गए, गलत निर्णय लिए, हमारी इच्छाएं गलत मार्ग पर चली गई, गलत करने लगे, इसके द्वारा हमारे से पाप हुए। सभी पापों का मूल इच्छा, कामना है। तो सबसे ज्यादा पाप किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा होता है। तो अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। पाप कृतम यानी पाप करने में उत्तम, ऐसा मनुष्य तो सबसे ज्यादा पाप करता है। ऐसा पापी से पाप। हमारे लिए ये श्लोक है, मनुष्य के लिए। जो सबसे पापी व्यक्ति है, सबसे बुरे कर्म जो करता है, उसको भी ज्ञान के द्वारा एक क्षण में मुक्ति प्राप्त हो सकती। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग घर को लॉक करके बाहर घूमने जाते हैं, आउट ऑफ सिटी। एक सप्ताह के बाद वापस आते हैं, रात को घर में अंधेरा होता है। एक सप्ताह से लाइट नहीं जली है, अंधेरा था, और जैसे ही स्विच ऑन की, एक क्षण में सारा घर लाइट है। ज्ञान का हिस्सा है। कल तक हम कितने पाप कर रहे थे, सारा जीवन पाप किया, लेकिन जिस क्षण स्विच ऑन हुई और ज्ञान हुआ, एक क्षण में हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। पश्चाताप, आई वॉज डूइंग रॉन्ग, गलत कर रहा था मैं। जब ये पश्चाताप की अग्नि जलती है तो उसमें सारे पाप जल जाते हैं। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। लॉ हमें पनिश करता है, धर्म हमें ट्रांसफॉर्म करता है। पनिश करने से व्यक्ति पुनः नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है उसकी। एक व्यक्ति चोरी करता है, 6 महीने की सजा मिलती है, बाहर आने के बाद कोई गारंटी नहीं है वापस नहीं करेगा। लेकिन यदि उसे पश्चाताप हुआ तो, यदि उसे ज्ञान हुआ तो, यदि उसकी अस्मिता जागृत हुई तो, कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, उसी क्षण इज ट्रांसफॉर्म। आज के बाद होगा नहीं। यही हुआ भगवान वाल्मीकि के साथ। कल तक डाकू थे, हत्याएं करते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, लेकिन एक दिन नारद जी का सत्संग हुआ। नारद जी भी कितना बड़ा कैरेक्टर। हिंदी फिल्म वालों ने नारायण नारायण कह के उन्हें हास्यास्पद बना दिया, बट उनके जैसे ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे। आगे 10वें अध्याय में विभूति योग, भगवान कहेंगे कि सारे लोक में मेरी विभूतियां कौन सी है। उसमें कहेंगे ब्रह्मर्षियों में नारद में हूं, यानी श्रेष्ठ तत्व जो श्रेष्ठतम है उसमें मुझे देखो। भगवान के आशीर्वाद के बिना, भगवान के अंश के बिना कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता। तो नारद जी कैसा चरित्र होगा? केवल एक ही व्यक्ति जो 3 ही लोक में जिसका स्वागत होता था। ही वॉज अलाउड एवरीवेयर। भगवान इंद्र के भी असुर लोग दुश्मन थे, शत्रु थे। विष्णु भगवान के भी शत्रु थे, लेकिन नारद जी का कोई शत्रु नहीं। परम ज्ञानी। ब्रह्म सूत्र, कभी समय मिला तो नारद जी के ब्रह्म सूत्र के ऊपर विचार करेंगे। परम आध्यात्मिक ग्रंथ। ऐसे नारद जी का सत्संग हुआ।
और नारद जी ने भी वाल्मीकि जी का वेश नहीं किया। ये तो डाकू है, हत्यारा है, अज्ञानी है, इसको ज्ञान देके क्या फायदा होगा? नथिंग। तुझे जिज्ञासा हुई है तो अधिकारी है। सो सिंपल। ब्रह्म सूत्र की शुरुआत ऐसे होती है, अथो अथो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसे ब्रह्म की जिज्ञासा हुई है उसके लिए यह ज्ञान है, वरना उल्टे घड़े पे पानी। प्रयास करो, आपके परिवारजन, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, 25 लोगों को कहोगे तो 2 लोग ज्वाइन करेंगे। सब उल्टे घड़े पे पानी, जिज्ञासा ही नहीं है। गर्व है हम हिंदू है, भगवत गीता के ऊपर शपथ लेते हैं कोर्ट में, लेकिन क्या है उसमें पता नहीं, जानने की जिज्ञासा भी नहीं। ये मैं किसके ऊपर शपथ ले रहा हूं, क्या है उसके अंदर, जिज्ञासा नहीं। ज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा से होती। वाल्मीकि जी में जिज्ञासा थी, इसके लिए नारद जी ने उन्हें गले लगाया और प्रेम से उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। और ये ज्ञान प्राप्त करते ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वालिया डाकू महामुनि वाल्मीकि बन गए और विश्व का श्रेष्ठतम पारिवारिक ग्रंथ रामायण हमें प्राप्त हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फैमिली, जैसे संविधान से हमारा राष्ट्र चलता है, वैसे ही परिवार कैसे चलाना चाहिए, रामायण पढ़ो। व्यक्ति का, इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशन, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, भगवत गीता पढ़ो। अर्जुन तू कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा, इसी बात पर भगवान जोर दे रहे। द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ सोसाइटी, इंडिविजुअल। समाज किससे बना है, व्यक्ति से बना है। और ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, भगवत गीता पढ़ो, ऐसा होना चाहिए। ये जो ज्ञान की महिमा समझा रहे हमारे गुजरात में, जो गुजराती है उन्होंने सुना होगा, एक जेसल नाम का डाकू था, और जब उनकी शादी हुई तो उनकी जो पत्नी थी सती तोरल, उनके सत्संग से, उनके संसर्ग में आने से वो डाकू तलवार का त्याग करके हाथ में एक तारा लेता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके ज्ञान के द्वारा, नॉलेज। ये जो ज्ञान है वो हमें वानर में से नर बनाता है। इसीलिए हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों का एक ही ध्येय था, मनुष्य तक पहुंचकर जो प्राणी जीवन, पशु जीवन जीता था, उसे ज्ञान के द्वारा, धर्म के द्वारा मनुष्य बनाया, उसे जागृति दी, अवेयरनेस। तो मनुष्य है, पशु पक्षी की तरह यू कैन नॉट लिव। तेरे अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, बाहर लाओ। लायन किंग देखना, एनिमेटेड मूवी आया था लायन किंग। उसमें एक सिंह का बच्चा अपने परिवार से अलग हो जाता है और जंगल में अन्य पशुओं के बीच में रहता है, और एक शीप जैसा, गोट जैसा बन जाता है, एकदम मीक, जरा भी उसमें शक्ति नहीं है। फिर एक दिन उसे उसके पिता का एक मित्र मिलता है, बंदर, और उसने जब देखा ये तो सिंह का बच्चा है और शीप की तरह, भेड़ की तरह रह रहा है, उसको लेके जाता है, चल मेरे साथ। एक कुएं के किनारे पे ले जाता है और कुएं में अंदर जो पानी था उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाता है। और जब प्रतिबिंब देखा उसने, उसे रियलाइज हुआ मैं तो ये सबसे अलग हूं। फिर उसे कहा चिल्ला जोर से, और वो जोर से चिल्लाया सिंह की तरह, और उसके अंदर की जो पोटेंशियल थी उसे पता चली, मैं भेड़ बकरी नहीं, मैं सिंह हूं। जब उसने उसका प्रतिबिंब देखा पानी में, ये जागृति व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए कि मैं मनुष्य, मेरे अंदर कितने सद्गुण दे है ईश्वर ने, कितनी सारी शक्तियां दी है भगवान ने। ये यदि मैं बाहर नहीं लाता हूं, ये यदि समाज के लिए, लोक संग्रह के लिए इसका उपयोग मैं नहीं करता हूं, तो मेरा मनुष्य जीवन विफल, सार्थक नहीं होगा मनुष्य जीवन, यदि हम
धर्म के मार्ग पर नहीं चले, यदि हम अपने साथ लोगों को लेकर नहीं चले, ये परम कर्तव्य है एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का। इसके लिए ज्ञान की महिमा भगवान कह रहे हैं, सर्व ज्ञान प्लवेनैव रुजिनम संतरिष्यति। ज्ञान की नैया में सवार होकर पाप समुद्र को तैर सकोगे। संसार, इसे पाप का समुद्र कहा। क्यों कहा? क्योंकि जीवन में ही, संसार में ही हमारे द्वारा गलतियां होती है, हमारे द्वारा पाप होते हैं। तो ये जो जीवन है उसे एक समुद्र की उपमा दी, पाप समुद्र। और यदि उसको तैरना है तो तुझे अच्छी तरीके से तैर के पार होना है तो तुझे ज्ञान की नैया में सवार होना पड़ेगा। ज्ञान प्लवेनैव, यानी ज्ञान की नैया, ज्ञान रूपी नैया, ज्ञान रूपी नैया में सवार होकर ही आप पाप समुद्र को तैर सकोगे। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। मनुष्य है तू, प्रकृति के असर के नीचे है, तुझसे पाप होगा ही, लेकिन देयर इज अ वे आउट। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के द्वारा सभी पापों का अंत हो सकता है। ये पाप जो है, जब सही ज्ञान होगा अपने आप मिट जाएंगे सब। और ये जो पाप रूपी संसार है जिसके अंदर पाप हो रहा है, ये समुद्र जैसा है, और उसे तैरने के लिए, उसे पार करने के लिए ज्ञान रूपी नैया में सवार होना पड़ेगा, तभी उसे हम पार कर सकेंगे। तो ये था हमारा 36वां श्लोक। यदि इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहता होगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। आपके मन में कुछ ना रह जाए, इसके लिए हर एक श्लोक के बाद हम अवकाश लेते हैं। हाँ, बोलो भावना में। આમાં એમ કહ્યું ને કે પાપ જ્ઞાનથી બધા પાપ બળી જાય છે, Yeah. તો પણ આપણે આમ તો પાપ થાય તો એનો કર્મ, એ જે કર્મ થઈ ગયું એનું આપણે ચૂકવવું તો પડે જ. 101%. તો આ બંનેમાં કન્ફ્યુઝન છે મને થોડું. કમિંગ શ્લોકમાં આજ આનો જ જવાબ આવશે. અચ્છા, જસ્ટ વેઇટ ફોર ધેટ. ઓકે. આપણે ત્રણ પ્રકારના જે કર્મ છે ને એ જ્ઞાન દ્વારા કઈ રીતે બળી જાય છે એ આવશે આગળના શ્લોક. એટલે આપણો ઉત્તર નથી આવતો. યા, ઓકે, બરાબર. એનીબડી? तो आगे 37 श्लोक 37। भावना बहन ने बहुत रियल यथार्थ प्रश्न पूछा है, एंड लकीली यही श्लोक में उसका उत्तर है। कोई भी सुनने वालों को मन में ये होना ही चाहिए कि अभी नए पाप नहीं होंगे, लेकिन ऑलरेडी जो जमा हुए हैं उसका क्या होगा, अभी तक हम करते आए हैं उसका क्या। तो देखते 37 श्लोक। यथेन्दांसि समिद्धौ अग्नि भस्मात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। भस्म आपको पता चला होगा, अग्नि आपको पता चला। यथेन्दांसि, हिंदी में फ्यूल को क्या कहते हैं? ईंधन। फ्यूल को ईंधन कहते हैं। ये ईंधन शब्द संस्कृत के ईंधन पे के ऊपर से आया। यथेन्दांसि, जैसे ईंधन, समिद्धौ अग्नि भस्म सात कुरुते, जैसे अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाएं, ये जो प्रज्वलित ज्वाला है उसे समिध कहते हैं, ज्वाला को। जैसे ईंधन डालने से ये जो समिद्ध अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाएं हैं, ये क्या करती है? सभी लकड़ियों को भस्म कर दे। अग्नि में जब ईंधन होता है, जो लकड़ी इज एन ईंधन, जो ज्वाला है वो सारे ईंधन को भस्म कर देती है। अर्जुन को कहते हैं भगवान, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। ऐसे ही जैसे अग्नि की प्रज्वलित ज्वाला में सारा ईंधन जल जाता है, सारी लकड़ियां जल जाती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं।
लकड़ी ही क्यों, आप कुछ भी डालो अग्नि में, अग्नि उसे पवित्र कर डालेगी, उसके कुछ भी नहीं रहने देगी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहने देगी, सब अग्नि रूप हो जाएगी। आप घी डालो, तिल डालो, लकड़ी डालो, कुछ भी डालो, यहाँ तक कि लोहा भी, एक टेम्परेचर के ऊपर लोहा भी पिघलने लगता है अग्नि के अंदर। तो परम पवित्रदायक अग्नि है। इसीलिए अग्नि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है। हर एक शुभ कार्य में अग्नि है, यज्ञ में अग्नि है। यहाँ तक कि आप हिंदू है ये कैसे सिद्ध होगा? दो प्रकार से। सबसे पहले आपने विवाह पद्धति कैसे की? अग्नि की साक्षी में। फेरे लेना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसकी साक्षी में फेरा लिया है तुमने? अग्नि की साक्षी। व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर एन हस्बैंड एंड वाइफ? अग्नि इज द प्रूफ। भगवान अग्नि की साक्षी। मुझे जानकर ये हुआ कि हम केवल विवाह अग्नि की साक्षी में लेते हैं, फेरे पर घूम के, लेकिन भगवान राम और सुग्रीव ने मित्रता की शपथ अग्नि की साक्षी में लिए, फेरे ले। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, आज से हम मित्र, अग्नि की साक्षी। तो ये कितना इंपॉर्टेंस होगा अग्नि। और अंत में जब हमारी अंतिम क्रिया होती है, वो भी देह को अग्नि में भस्म किया जाता है। तो जो जिसके शरीर को क्रिमेट किया जाता है, अग्नि के सुपुर्द किया जाता है, वो और जो अग्नि की साक्षी से जिसके फेरे लिए जाते हैं, ये दो हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े सिद्धांत है। ये दो देखना चाहिए, वेदर इज हिंदू और नॉट। अग्नि की साक्षी में शादी और अग्नि में अंत्य संस्कार। अग्नि पवित्र करने वाली, उसके अंदर कुछ भी डालो भस्म हो जाता, नहीं रहता। एक शरीर जब मृत्यु होता है तो उसे, वो शरीर पवित्र हो जाता है मृत्यु के बाद। और सभी लोग उसकी उम्र नहीं देखते, छोटा का भी मृत्यु हुआ होगा तो उसे सब लोग झुककर नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाप से मुक्त हो गया। ये शरीर जब जीवित था तब उस जीवित शरीर के द्वारा पाप होते थे, लेकिन ये शरीर अब पवित्र, और उसे और पवित्र करने के लिए अग्नि में सुपुर्द किया जाता है। तो अग्नि के अंदर सभी कुछ भस्म करने की ये है। वैसे ही ज्ञान को अग्नि की उपमा दी गई, अग्नि से कंपेयर किया गया कि ज्ञान की अग्नि में सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म ये हमें बांधने वाले हैं, उसका फल हमें बांधने वाला होता है। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं जिससे हमें पाप होता है, एक संचित कर्म, दूसरा क्रियमाण कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो हमें फल देते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म। ये 3 कर्म के द्वारा हमें कर्म के फल मिलते हैं जो हमें बंधन में डालते हैं, जिससे हमारा पुनर्जन्म होता है। बट जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी कौन? जिसे तत्व दर्शन हुआ है, जिसे ब्रह्म दर्शन हुआ है, जिसे आत्म दर्शन हुआ है, वो ज्ञानी। ब्रह्म दर्शन होने पे क्या होता है? सत और असत का विवेक जागृत होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी समझ आती है। आत्मा ब्रह्म ये सत्य है और संसार जड़ है, असत्य है जो नाशवंत है। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरा संबंध परम ब्रह्म से है, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, हाथ पैर, ये सब जड़ तत्व है, उसका संबंध प्रकृति के साथ है, संसार के साथ। ये समझ का होना, ये विवेक है। और ये विवेक कैसे प्राप्त हुआ? ज्ञान के द्वारा। जब तत्व दर्शन हुआ, आत्म दर्शन हुआ, तो ये पता चला कि मैं कौन हूं। वो जो छोटा सिम्बा था, शेर का बच्चा, उसने जब स्वयं का दर्शन किया, जल में प्रतिबिंब देखा, उसे आत्मदर्शन हुआ कि मैं भेड़ बकरी नहीं हूं, मैं सिंह हूं। वैसे ही ज्ञान के द्वारा मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं परम ब्रह्म का अंश हूं, सृष्टि का अंश नहीं हूं। ये ज्ञान, ज्ञान के द्वारा जब ये पता चलता है तो अपने आप
हमारा संसार के प्रति मोह छूट जाता है, आसक्ति छूट जाती है। मैं ये नहीं, मैं ये हूं, तो इसके साथ जो मैं कर रहा था वो सही नहीं है, वो सब सत्य नहीं है, ये असत्य है। ये ज्ञान हमें हो जाता है। मुझसे क्रियाएं होती है, इस शरीर से, इस क्रियाओं के द्वारा पाप होता है। बट ये पाप कर कौन रहा है? हमारे अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन। हम रात को खाते हैं, सुबह तक उसकी पाचन क्रिया हो जाती है। बाल अपने आप बढ़ते, हम खींचते नहीं है रोज सुबह या आज इतने बढ़ जा। नाखून हम खींचते नहीं, अपने आप बड़े होते हैं वो। पृथ्वी अपने आप गोल घूम रही है, सूर्य के प्रति रिवॉल्व हो रही है, सारी सृष्टि में क्रियाएं हो रही है। एक बीज वृक्ष बन गया और फल देने लगा। हमने बीज को खींचा नहीं है कि वृक्ष बनना है तुझे, अपने आप हो रहा है। सारा विश्व, सारी सृष्टि अपने आप चल रही है। तो मेरे शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहा है वो भी अपने आप हो रहा है। कर्म कैसे होते हैं? जब हमारे अंदर इच्छा निर्माण होती है। ये इच्छा कैसे आई, कोई बता सकता है? आपको इच्छा हुई, क्यों हुई? कोई कारण नहीं है। वाई दिस डिजायर मेरे माइंड के अंदर आई, अपने आप आई। और ये डिजायर पूर्ण करने के लिए मैंने कर्म किया। ये शरीर धर्म मेरा। प्रकृति अपने आप इच्छाएं उत्पन्न करती है और वो इच्छा पूर्ण करने के लिए मेरा शरीर काम पे लग जाता है। यदि मेरा इस पे नियंत्रण होता तो मुझसे पाप होता ही नहीं। पर जीवन में आनंद भी कहाँ रहता? हम रोबोट हो जाते, मशीन, इच्छा के बिना। भगवान ने इसके लिए किया, कहा तथास्तु, तुझे कर्तृत्व का आनंद प्राप्त हो, इसके लिए आई एम गिविंग यू फ्री विल। इच्छा शक्ति देता हूं तुझे, तू इच्छा करेगा और वो इच्छा जब पूर्ण होगी तब सुखी होगा। बट बी वेयर, इच्छा पूर्ण रही तो दुखी भी होगा। बट ये दुख के डर से सुख का अनुभव लेना, आनंद लेना, नहीं लेना, ये गलत बात है। अगर ये दोनों से ऊपर हो गए तो मशीन हो गया मैं। इसके लिए इच्छा शक्ति दी मनुष्य। ये इच्छा शक्ति के द्वारा मुझसे कर्म हो रहे हैं और मुझसे पाप हो रहा है। और मैं गलती से मान बैठा कि ये मन में हूं, ये बुद्धि में हूं, ये शरीर में। जब ये भास हुआ मुझे कि ये मैं हूं, और उसके द्वारा जब ये हो रहा है, मैं जुड़ गया उसके साथ। एक बार उसके साथ जुड़ गया, उसके ऊपर आसक्ति हो गई, इस शरीर के ऊपर, इस मन बुद्धि के ऊपर आसक्ति हो गई। फिर उसके होने वाले सभी सही और गलत कर्मों का मुझे बंधन मिलने लगा। बट ये यदि आसक्ति ना हो तो, मेरे माइंड में क्लियर हो तो, शरीर अपने आप उसका काम कर रहा है। अच्छी इच्छा हुई कि बुरी इच्छा हुई, मैं उससे अलग हूं। प्रकृति से वृत्ति प्राप्ति और वृत्ति के मुताबिक मन में इच्छाएं निर्माण होती है। मैं कहाँ बीच में आया, मैं तो आत्मा हूं। यदि ये भाव स्थिर हो गया ज्ञान के द्वारा, तत्व दर्शन के द्वारा, तो फिर इस शरीर से होने वाले सभी कर्म मुझे छुएंगे नहीं। मैं हूं ही नहीं। ये जो हो रहा है अन्य के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। संतान माता पिता की ही उपज है। माता पिता के बिना संतान नहीं होते। तो क्या वो संतान द्वारा किए गए पाप का फल माता पिता को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो माता पिता का ही अंश है संतान, फिर भी उसका अलग अस्तित्व है। उसके द्वारा होने वाले पाप और पुण्य, उसका फल माता पिता को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरे ही द्वारा उत्पन्न किया गया है, फिर भी ये शरीर मैं नहीं हूं। उसके द्वारा होने वाले कर्म मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। यदि तत्व दर्शन के द्वारा ये भाव सिद्ध हुआ तो इस शरीर के द्वारा होने वाले कर्म मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। पिछले जन्मों में किए हुए संचित कर्म, जो कर्मों की बैंक में जमा पड़े, ये ज्ञान होने से नाश होगा। ये मैंने नहीं किया है, मेरे शरीर के द्वारा हुए। ज्ञान के द्वारा इस संचित कर्म का नाश हो जाएगा। ज्ञान की अग्नि में
ये सभी मेरे जो बैलेंस कर्म थे सब खाक हो जाएंगे। जैसे सभी लकड़ियां जल जाती है, ईंधन जल जाता है अग्नि के अंदर, वैसे ही मेरे कर्मों की बैंक में जो मेरे अच्छे बुरे कर्म पड़े थे, ये ज्ञान होने से वो सभी अभी मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। ये जो कर्म है ना सब बैंक में, वो मेरे शरीर ने किए, वो मैं नहीं। ये पहला संचित कर्म का नाश। दूसरा क्रियामाण कर्म, क्रिया कर्म जो हम करते हैं, यदि हम कर्तृत्व भाव से करें, व्हाट इज कर्तृत्व भाव, मैंने किया, यदि ये भाव है तो ये मुझे बांधने वाले कर्म हो गए, क्रियामाण कर्म। लेकिन जब तत्व दर्शन हुआ कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो ये सारी जो क्रिया हुई है, सारे जो कर्म हुए हैं, वो मेरे द्वारा हुए ही नहीं है। ये ज्ञान हुआ, ये मेरे शरीर के द्वारा हुए हैं। तो इससे, ये ज्ञान से क्रियामाण कर्म ये भी मुझे फल देने वाले नहीं रहेंगे। क्रिया प्रकृति का एक तत्व है, प्रकृति के असर के नीचे है, प्रकृति से जो जुड़ा हुआ है वो क्रियारत है। कंटिन्यूस सृष्टि में क्रिया होती रहती है, उसका तत्व है ये। तो मेरे क्रियामाण कर्म भी नाश हुए उस। तीसरे प्रारब्ध कर्म। व्हाट इज प्रारब्ध कर्म? जो हमें सुख और दुख मिलते हैं, वो सुख और दुख कैसे मिलते हैं? परिस्थिति के द्वारा मिलते हैं सुख और दुख। एक अनुकूल परिस्थिति क्रिएट होती है सुख, एक प्रतिकूल परिस्थिति क्रिएट होती है जिसे दुख कहते हैं। अभी 10:15 बजने को आया लेकिन 2 दिन से पानी नहीं है प्रतिकूल परिस्थिति। आज सुबह से सभी व्हाट्सएप पे एक ही मैसेज है, पीएमसी से मैसेज आया, पानी कब आ रहा है, कब आ रहा है, सारे एरिया पानी ही नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति। आपका और मेरा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। संभव है कि आप दूसरी बार स्नान नहीं कर सकेंगे आज, नो शावर, प्रतिकूल परिस्थिति जिसमें आपका कोई हाथ नहीं। ये जो प्रारब्ध कर्म से प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति निर्माण होती है, जिससे सुख और दुख उत्पन्न होता है। अनुभूति कौन करता है ये सुख और दुख का? आत्मा करता है कि शरीर करता है? शरीर करता है। बट मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, मुझे कहा ये सुख और दुख, मुझे नहीं शावर लेना है, शरीर को लेना है। ये भाव जब आता है, ये ज्ञान जब आता है, तो हमारे प्रारब्ध कर्म भी हमको स्पर्श नहीं करेंगे। हम तटस्थ भाव से, हम कूटस्थ भाव से इन सभी परिस्थितियों को झेलेंगे। तितिक्षा, तो बहिरंग चातुष्य में हमने एक गुण देखा था, तितिक्षा, छठ संपत्ति में से एक था। जो भी पीड़ाएं होती है वो शरीर को हो रही है, होती है, और मेरे प्रारब्ध कर्म से वो आने ही वाली है, उसको हंसते हुए सहन करना, ये तितिक्षा। प्रारब्ध कर्म को तितिक्षा पूर्वक सहन करने की समझ हमें उत्पन्न होती है, ज्ञान हमें प्राप्त होता है इसका, और उसके द्वारा प्रारब्ध कर्म भी हमें स्पर्श नहीं करता। हम एक दृष्टा की तरीके से वो पीड़ा को देखते हैं। विपश्यना, पश्यंती यानी देखना, विशिष्ट प्रकार से देखना। ये जो पेन हो रहा है मेरे सिर में हो रहा है, मैं सिर नहीं हूं। विशिष्ट दृष्टि, ऐसे दृष्टा देख रहे हैं, थर्ड पर्सन देख रहे हैं, कुटस्थ होकर देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रारब्ध कर्म भी हमें फल नहीं देंगे। इस प्रकार तत्व बोध होने से, ब्रह्म दर्शन होने से हमारे संचित कर्म, क्रियामाण कर्म और प्रारब्ध कर्म फल नहीं देंगे हमें, और ये हमारे मुक्ति का मार्ग खोल देगा, मोक्ष का मार्ग खोल देगा। तो ज्ञान के द्वारा, सांख्य दर्शन के द्वारा कर्म का नाश होगा, ये हमें समझना। कि जैसे अग्नि की ज्वाला है, सभी ईंधन, सभी लकड़ियां को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि हमारे सारे, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, हमारे सर्व कर्म को
संचित क्रियामाण और प्रारब्ध सभी कर्म को भस्मात कुरुते तथा उसी प्रकार भस्म कर देती है। ये था हमारा आज का 33वां श्लोक। बताइए अमी जी, बताइए। तो बिजल जी, ज्ञान तो आज की तारीख में देखेंगे तो काफी लोगों से हम जब बात करते हैं तो हाँ, उन्हें पता है कि हमें लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि लोगों को ज्ञान नहीं है इस बारे में कि सेल्फिश लाइफ नहीं जीनी चाहिए। अगर हमारे पास, हमें संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रहित करके भी बाद में। सो ज्ञान की इशू है ही नहीं आज की तारीख में। ओके, ज्ञान हर जगह बट रहा है, व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम से लेके सब जगह बट रहा है। एंड प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम अग्नि में वुडन डालेंगे नहीं, कुछ नहीं डालेंगे, तब तक भस्म होगा नहीं, है ना। वुड अगर अग्नि से दूर रहेगा, सो ज्ञान होते हुए भी अगर हम उस पे कर्म नहीं करें तो फिर हमारे कोई भी संचित कर्म या जो भी है उसका तो नाश भी नहीं होना है ना, तो वी विल बी एबल टू अचीव तितिक्षा, राइट। सो ज्ञान हासिल से इम्पोर्टेंट तो कर्म नहीं हुआ फिर। अरे मैंने बिगिनिंग तो इससे किया था कि कर्म में कब प्रवृत्त होगा ज्ञान, जब हमारे हृदय को स्पर्श करेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज भाव, इमोशंस, भक्ति, जिसे हम भक्ति कहते हैं। सारा संसार मुझे अपना लगेगा तभी मैं कर्म शुरू करूंगा इस ज्ञान के आधार से। और दूसरा कर्तृत्व भाव, तेज बुद्धि, दिस इज राइट एंड आई विल डू इट। या तो भाव चाहिए या तो सतेज बुद्धि चाहिए, ये सही है और ये हम करेंगे। ये दो नहीं रहा, यानी निर्धार बुद्धि, यानी निर्धार, डिसीजन, कमिटमेंट, ये हम करेंगे ही। ये जब तक नहीं होगा तब तक कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा ज्ञान। और जब तक कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा तब तक उसका फल प्राप्त नहीं। तो आइदर भाव होना चाहिए या कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए हमारे अंदर। ये आवश्यक है और ये मुझे करना ही है। और ये कोई अन्य आपसे नहीं करवा सकता, ये स्वयं आप ही निर्णय ले सकते हैं उसका। आपके अंदर कोई गुरु बैठकर आपसे ये निर्णय नहीं ले सके। इसके लिए जो हमने बहिरंग चतुष्टय और अंतरंग चतुष्टय, ये 4 बातों के ऊपर जो विचार किया था, श्रवण, मनन, निधिध्यास और तत्व पदार्थ दर्शन, ये आपको करना है। सुनना आपको है, उसके ऊपर मनन आपको करना है, निधिध्यास आपको करना है, और फिर तत्व पदार्थ दर्शन भी आपको होगा। ये जब होगा बाद में आपके जीवन का मार्ग बदलेगा। सो ज्ञान प्राप्त हो समझने रहा है के लिए लेकिन आसान है, सद्भाव बहुत ही आसान। नहीं है। हाँ जी, आई सेड द मेन थिंग इज कि सद्भाव तो होना चाहिए। होना ही चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि संकुचित मानस हो तो ही ज्ञान का तो ही हमें फायदा होगा। ये मार्ग, यदि आपको दुकान खोलनी है तो स्वार्थी मानस होना चाहिए। बिजनेस चालू करना है तो स्वार्थी मानस होना चाहिए। यदि इवॉल्व होना है एज अ ह्यूमन तो पारमार्थिक मानस होना चाहिए। देन वी डेवलप एज अ ह्यूमन, अदरवाइज पॉकेट्स विल डेवलप, आवर बैंक अकाउंट्स विल डेवलप, नॉट मी। मैं नहीं डेवलप उससे, वो परमार्थ से ही हो गया। जब परम का स्पर्श होगा तो ही डेवलपमेंट होगा संपूर्ण मनुष्य, अदरवाइज। तो इसके लिए मार्ग क्या, यदि अकेले हम नहीं कर सकते हैं तो संग में, हेल्प ईच अदर, रक्षन्ति स्म परस्पर, सत्संग। यहाँ पर सत्संग की इंपॉर्टेंस आई। ये सब कुछ समझने के बाद भी मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन 4 मेरे परिवारजन मिल गए तो चलो हम मिलके करते हैं, तो अपने आप भाव उत्पन्न हो। अपने आप यदि मेरी बुद्धि चलित हो रही है तो 2 लोग मुझे पकड़ के लाइन पे लेके आएंगे। यहाँ पर एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ये भी मनुष्य में ही संभव है, उसके बिना संभव नहीं। कार्यरत होना, इसके लिए साथ आने के लिए हम लोग एक पारिवारिक मिलन का विचार कर रहे हैं, तो वो अवश्य होना चाहिए। 19 फरवरी या जो भी हमें डेट कन्वीनियंट मिले, एक स्थान भी खोज रहे हैं, तो हम सब मिलकर कैजुअली मिलेंगे, विदाउट एनी इंटेंशन। कोई भी कारण के बिना जो मिले वो परिवार, केवल परस्पर भाव है, प्रेम है, इसके लिए हम मिले। नहीं तो वो बिजनेस मीटिंग, यदि कोई रीजन से मिले तो बिजनेस मीटिंग, प्रेम से मिले तो पारिवारिक मीटिंग। ये हमें करना है, कोई कारण, बस एक दूसरे को मिलना है।
ये बात, ये ध्येय लेकर हम एक मीटिंग, एक मिलन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखते हैं कब उसका योग होता है। तो आज के प्रवचन के ऊपर यदि कोई और प्रश्न या बात हो कि मैं प्रार्थना करूं फिर। हाँ, बोलो। બીજલભાઈ हाँ, હા અચ્છા અહીંયા હમણે અમીબેને જે કહ્યું કે આપણે કઈ સારા કર્મ કરીએ કે એ જ્ઞાન આપણને થાય પણ that is also a sort of કર્મયોગ જ only કારણ કે જ્ઞાન તો હા. કરણ નિરપેક્ષ છે yes. એમાં વિવેક અને એનું છે ને એમાં મહાત્મા છે. તત્વ દર્શન થાય તે જ્ઞાન માટે આ બરાબર. અહીં એકચ્યુઅલ કહેવામાં આવ્યું છે. હા, પણ એ જ્ઞાન થઈ ગયા પછી શું? પછી આપણાથી ઘરે નહીં બેસાય, પછી કર્મ તો થશે જ, કારણ કે શરીર છે ત્યાં સુધી પ્રકૃતિ આપણી પાસે કર્મ તો કરાવવાની જ છે. રાઈટ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી તરત હું મુક્ત નથી થતો. આ જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી જીવન તો મારે જીવવાનું છે. લોક સંગ્રહના કામ, લોક આ સંગ્રહ જીવનનું શું? કર્મ તો થશે જ, પણ એ શ્રેષ્ઠ કર્મ થશે મારા દ્વારા જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું. યા નીતિનભાઈ? I just wanted to share a small thing that I have heard connected to Bhagavad Gita only. કે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ યા તો આપણે એમાં કર્તૃત્વ ભાવ નથી. નથી, સહજ છે. very very naturally we breathe in and we breathe out. યા તો એમાં કોઈ કર્તૃત્વ ભાવ નથી. હા, નોર કે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ એમાં કઈ એક્સપેક્ટેશન છે કે ભાઈ મેં શ્વાસ લીધો, ચલો મને 5 રૂપિયા આપો. So there is no result expected out of when we are breathing. So every action when it becomes of this kind, like you're breathing in, breathing out, very natural. That is what કે તમારો દરેક કર્મ એવો થવો જોઈએ કે જેમાં તમારે કર્તૃત્વ ભાવ નથી અને નથી એમાંથી કોઈ રિઝલ્ટ કે કોઈ એની શું કહેવાય અપેક્ષા નથી એમાંથી. That is what I was listening to thing today only and I thought I'll share it with you. Yes. ये शरीर धर्म है, ये नियत कर्म इसे कह सकते हैं कि जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है. 2 वक्त हम खा रहे हैं, उसका पाप नहीं है, लेकिन आसक्ति पूर्ण खा रहे हैं तो सुबह शाम मिठाई तो होनी ही चाहिए. यदि ये भाव से खा रहे हैं तो वो बांधने वाला कर्म होगा. लेकिन सहज भाव से होगा. शेर पूरा जीवन बकरी और गाय का शिकार करता है, बट वो प्रकृति ने जो उसके अंदर फिट किया है वो सहज भाव से वो कर रहे हैं, इसके लिए उसका पाप नहीं है. ये हाँ, बोलो दीपक भाई. રાવણ એકદમ મહાજ્ઞાની હતો. हाँ जी. રાવણ મહાજ્ઞાની હતો. हाँ जी. અને છતાં બી એને સીતાજીને લઈને પાપ કર્યું તો એનું પાપ ભસ્મ કેમ ન થયું? સાહેબ એ જ્ઞાની હતો પણ એ તત્વદર્શી નહોતો. એને આત્મદર્શન બ્રહ્મદર્શન નહોતું થયું. આજે આપણે ત્યાં પણ કેટલા પીએચડીઓ લઈને ફરનારા લોકો છે, પણ તમે નજીકથી એમના જીવન જોવો તમને ખ્યાલ આવશે, એમના કર્મ જોવો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ જે પરમ જ્ઞાન છે, તત્વબોધ દર્શન, આ જે થયું છે, જે પરમ જ્ઞાન છે, એના પછી તમારા જીવનનો માર્ગ બદલે. કારણ કે આ જે અહંકાર, જે ઈચ્છા રાવણને પાપ કરાવતી હતી, એ અહંકાર તો હજી ગયો જ નહોતો. હું રાવણ છું, આ જ ભાવ એની અંદર હતો. જો તમને તત્વદર્શન થયું હોય તો પછી આ ભાવ ના રહે કે હું આ છું, હું ભગવાનનો અંશ છું. આ ભાવ ઉત્પન્ન થાય. આ ભાવ ઉત્પન્ન થાય પછી તમારાથી પાપ. હજુ એને સીતા પ્રત્યે મોહ થયો, એ જ બતાવે છે કે હજી એને તત્વદર્શન નથી થયું. હજી સાંસારિક વસ્તુઓ પ્રત્યેનું એનું આકર્ષણ કાયમ છે. તમે શાસ્ત્રો વાંચી લેવાથી લગ્નની વિધિ કઈ રીતે કરાવાય, આ જો તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, અંતિમ ક્રિયા કઈ રીતે કરાવાય, આને આપણે જ્ઞાન કહીએ. પણ આ બધા સાંસારિક જ્ઞાન, એ પ્રાપ્ત કરવાથી તમારી અંદરનો હું નથી જતો. આત્મદર્શન બ્રહ્મદર્શન દ્વારા હું જાય છે, એ પછી તમારા કર્મો પાપ રહે. ત્યારે રાવણમાં જ્ઞાન હતું, ઘણા શાસ્ત્રોનું વાંચન કર્યું હશે, પણ અનુભૂતિ નથી થઈ હશે. માટે જ હું રાવણ છું, આ કેટલો સ્ટ્રોંગ હતો, એ પાપ કરાવતું હતું. ઠીક છે, તો પ્રાર્થના કરીએ હવે.
કે બીજા કઈ પ્રશ્ન? ઓમ દ્યૌ શાંતિ અંતરિક્ષ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિ આપઃ શાંતિ ઔષધય શાંતિ વનસ્પત્યે શાંતિ સર્વદેવા શાંતિ બ્રહ્મ શાંતિ સર્વઃ શાંતિ શાંતિરેવ શાંતિ સામા શાંતિરધિરોમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સાડા બીજલભાઈ. સાડા જય 10 તો શ્રી એક વાર થઈ કૃષ્ણ. ગઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી આજે કૃષ્ણ નીતાબેન નથી. બીજલભાઈ. ભાવનાબેન નીતાબેન નથી આજે.